बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली यही डाउट रहता है रॉय, अपने को भी आई थिंक अपने टाइम पे रहता यही था यार कि आईआईटी का टैग चाहिए, टैग चाहिए, टैग चाहिए। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि क्या सिर्फ टैग फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट रह जाता है कि लाइफ टाइम वो टैग का इंपॉर्टेंस रहता है, या फिर अल्टीमेटली एक ब्रांच इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्योंकि अपने को प्लेसमेंट्स और उसके आगे का सिचुएशन तो पता ही है कि कैसा सीन हो रहता जाता है। बिल्कुल, बहुत ही एक चीज तूने बहुत ही अच्छी बात करी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट अपने को भी नहीं पता था यार कि राइट। कंप्यूटर साइंस में होता क्या है या इलेक्ट्रिकल में होता क्या है। बस अपने लिए तो ऐसा हो गया था कि भाई कंप्यूटर साइंस है तो बहुत फोड़ फाड़ हो, आप कंप्यूटर साइंस नहीं है तो आप ठीक है, इलेक्ट्रिकल है तो चल इलेक्ट्रिकल। जाएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि विद इन अ मंथ जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कि यार हमेशा से अपना ड्रीम था अच्छे पुराने आईआईटी में जाने का, बट हमारी रैंक मे भी उतनी अच्छी नहीं आई जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिले। तो अब जब एक मीडियोकर रैंक आती है किसी भी स्टूडेंट की, तो एक स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार अच्छे आईआईटीज के लिए ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लूं या फिर न्यू आईआईटीज में अच्छी ब्रांच ले लूं। तो इसी के लिए ही मैं अपने बहुत ही एक खास दोस्त जिसके साथ मैंने अपनी पूरी आईआईटी जेई प्रिपरेशन की कोचिंग करी, जिसको मैं हम सभी लोग प्यार से रॉय बुलाते हैं, तो वो हमारे साथ है आज। सो वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। तो रॉय का सबसे पहले मैं नाम बता दूं, हिज नेम इज शरद, और वो आईआईटी भिलाई 2020 ग्रेजुएट है। वो आपके साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा कि कैसे व्हाई डिड ही जॉइन आईआईटी भिलाई और कैसा है आईआईटी भिलाई का इंफ्रा वगैरह, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक शरद टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, तो ओवर टू यू शरद। थैंक यू सुप्रीत। देख, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया पहले तो, थैंक यू फॉर दैट। एंड सो या सो हेलो एवरीवन, आई एम शरद रॉय एंड आई एम करेंटली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ टेक स्टार्टअप, and I graduated from IT Bhilai in 2020. And yeah, like I think that would be from my for my introduction. But yeah, like apart from that, like I think we already know each other, so yeah, we can like I will hand it over to Suprit and then he'll tell you more about me on that front. थैंक यू सो मच। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प सा इंट्रोडक्शन दिया हमारे रॉय ने। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा अपने रॉय को खुलने में और वीडियो में थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए, बट दैट दैट शुड बी कंप्लीटली फाइन। बट वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जितने स्टूडेंट्स का सारा कंफ्यूजन है वो रॉय अपने एक्सपीरियंसेस से, उसके गुड डिसीजन, उसके मे बी बैड डिसीजन, वो अपने बताए, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स को एक अच्छा बूस्ट मिले और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। Right. क्योंकि एक सीनियर जो आईआईटी भिलाई से ही ग्रेजुएट हुआ है वो ही बेस्ट केस सिनेरियो बता सकता है क्या है न्यू आईआईटीज की सिचुएशन। तो हम लोग अपना आज का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू रॉय कि तेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या थे आईआईटी भिलाई ज्वाइन करने के, गिवन द फैक्ट कि आईआईटी भिलाई 2016 में ही स्टार्ट हुआ था, किसी को नहीं पता था कि 4 साल बाद क्या सिचुएशन होगी या कैसा होगा, क्या फैकल्टीज होगी। तो क्या रीजन है तेरे सारे कॉलेजेस छोड़ के आईआईटी भिलाई जाने के? राइट राइट। तो सबसे पहला मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था लाइक आईटी भिलाई ज्वाइन करने का। सो लाइक जोसा में लाइक वी गिव लाइक प्रेफरेंस ऑर्डर, राइट। तो उसमें लाइक वी गिव लाइक कि कौन सी ब्रांच चूज करनी है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, राइट। तो उसमें ये प्रेफरेंस था कि मेन अपना लाइक कि एक कोर ब्रांच होनी चाहिए। देन उसके बाद लाइक प्रेफरेंस ऑर्डर में कोर ब्रांच अच्छे कॉलेज से, एंड देन उसके अकॉर्डिंग भरा था, राइट। एंड सिंस लाइक एज यू मेंशन लाइक तो थोड़ा सा रैंक का थोड़ा इतना डिफरेंस हो जाता है, तो कॉलेज उसके अकॉर्डिंग भी अपन को एलोकेट होता है, राइट। सो वही मेन रीजन था कि लाइक ब्रांच अच्छी होनी चाहिए एंड कॉलेज इज लाइक कि आईटी होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आईटी का टैग यू नो, राइट, वो बिल्कुल चलता है बिल्कुल बहुत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली यही डाउट रहता है रॉय, अपने को भी आई थिंक अपने टाइम पे रहता यही था यार कि आईआईटी का टैग चाहिए, टैग चाहिए, टैग चाहिए। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि क्या सिर्फ टैग फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट रह जाता है कि लाइफ टाइम वो टैग का इंपॉर्टेंस रहता है, या फिर अल्टीमेटली एक ब्रांच इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्योंकि अपने को प्लेसमेंट्स और उसके आगे का सिचुएशन तो पता ही है कि कैसा सीन हो है, राइट। जाता है। मूविंग ऑन, तो एज अ न्यू कैंपस, एज अ न्यू आईआईटी, सबसे पहले बच्चों को क्या रहता है कि यार कैंपस बहुत ग्रैंड होना चाहिए, और कैंपस में घुसते ही अपन सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक फोटो क्लिक करें, और ऐसा ये बच्चों के मन में, अपने भी मन में था यार 11th एंड 12th में राइट कि राइट। यार बहुत एक ऑरा होना चाहिए कि भाई कॉलेज हाँ। जाते ही ऐसे वो होना चाहिए। तो अब सिंस अब आईआईटी भिलाई एक न्यू कैंपस है, तो आई थिंक
उसके थोड़े कैंपस और इंफ्रा के बारे में एक बार हमारे स्टूडेंट्स को बताएगा कि कैसा था उसका कैंपस, हाँ या क्या क्या फैसिलिटीज थी, क्या क्या था उसमें? हाँ। तो देखो वो तो रहता ही है स्टार्टिंग में कि लाइक एकदम स्टार्ट लाइक कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड किया है, करेक्ट। वो सब तो रहता ही रहता है। प्लस लेकिन बात ये थी कि ये ठान के रख लिया था कि साकिर खान ने जैसे बोला था कि लोगों से मतलब वो रहता है ना कि जगह इतना मैटर नहीं करता है जितना लोगों का मैटर करता है, राइट। लाइक लोग होने, बहुत बहुत सही बात राइट। कर रहे हैं। तो वो रहता है मेन पॉइंट, तो वो था, राइट। तो अब अपना ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब मैं मतलब पहला बैच था, राइट, तो उस समय हम लोग का इतने ज्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बेसिक नेसेसिटीज थी, राइट। कंप्यूटर लैब्स हो गए, एंड देन इलेक्ट्रिकल लैब एंड ऑल दोस थिंग्स वर देयर, बट लाइक इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं थे, मतलब जितना सोचा था कि हाँ आईटीज है तो बहुत कुछ होगा, स्विमिंग पूल जैसे सोचते हैं अपन की स्विमिंग पूल होगा, देन ऑल दोस थिंग्स हाँ विल बी हाँ हाँ। देयर, बट उतना नहीं था, राइट। तो बट स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज देयर, लाइक फिर वी स्टार्टेड आउट कि हाँ चलो ठीक है, हम पहले बैच है तो हमको स्टार्ट करना है इस सब में। हमने फिर क्लब्स हम्म। वगैरह एंड देन फिर फैसिलिटीज में लाइक वी आल्सो स्टार्टेड लाइक इन्वेस्टिंग अ टाइम कि हाँ जैसे हमने लाइक हमारे डायरेक्टर्स रहते हैं, राइट, तो उनको बताया कि हाँ हमको ये नेसेसिटी है एंड देन आगे जाके ये हमको काम आएगा, राइट। तो वी स्टार्टेड करेक्ट करेक्ट। टेलिंग देम कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए हमको, तो दे आल्सो मेंटर्ड अस कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए ताकि लाइक यू कैन गेट दिस करेक्ट थिंग्स। करेक्ट। हाँ। अब वही है कि फैसिलिटीज के अलावा लाइक फैकल्टीज की बात आती है ना मेन, तो कि वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, वो तो वही है कि अगर फैकल्टीज अच्छी होंगी तो वो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ वो अपन को गाइड कर सकती हैं, राइट। तो मेन न्यू बिल्कुल आईटीज बिल्कुल। में सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्चुअली सारे आईटीज में यही है, कोई सा भी कॉलेज देख लो तुम, कि फैकल्टीज जितनी अच्छी होंगी तुम्हारा उतना अच्छा ग्रोथ होगा फ्यूचर में, उतना अच्छा लाइक सीन होगा तुम्हारा, राइट। तो बिल्कुल वही बिल्कुल बिल्कुल। वही था हमारा भी कि हमारी फैकल्टीज इतनी अच्छी थी कि हम लोग का सब एकदम सेट हो गया था वहाँ करेक्ट करेक्ट। और जैसा कि तूने एक चीज बोली कि यार इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पीपल। पे, और राइट। कोई बंदा अगर आईआईटी में गया है, आईआईटी का कैलिबर रखता है वो, तो वो ऑल टुगेदर एक उसके साथ फ्रेंडशिप और उसके साथ एक 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर करना वुड वुड हैव बीन वेरी स्पेशल। ये तो चीज राइट। मैंने भी अपने कॉलेज में नोटिस की है। सो बहुत ही बढ़िया तूने वो कहा। अच्छा, मूविंग ऑन, बहुत सारे लोगों को यार अब डाउट रहता है कि यार नया आईआईटी है, नॉट ओनली भिलाई और सारे नए आईआईटी, हम्म। तो क्या प्लेसमेंट सीन कैसा होगा? क्योंकि हम लोग अपने 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आई अग्री कि आईआईटी है, बट अल्टीमेटली आईआईटी के बाद जो बच्चों के एक मन में रहता है ना कि यार अपना ऐसे लैक्स लैक्स में प्लेसमेंट होगा और ये लाख वो लाख अपन फ्लॉन्ट करेंगे, तो एक बार राइट। स्टूडेंट्स को ये भी जानने में इंटरेस्ट रहता है कि यार कैसा प्लेसमेंट है, क्या एवरेज सीटीसी वगैरह कितना रहता है, जॉब्स सब लोगों की लग जाती है, थोड़ा उसके बारे में एक बार स्टूडेंट्स को बताइए। राइट। तो देखो तो सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि हाँ लाइक फर्स्ट बैच था तो वी वर ऑल्सो नॉट श्योर, क्योंकि हम लोग का भी लाइक जो थर्ड ईयर के जो समर प्लेसमेंट्स सॉरी इंटर्नशिप्स होते हैं, राइट। तो हाँ इंटर्नशिप्स में भी हाँ वी ऑल्सो नॉट श्योर, उसमें भी बहुत थोड़ी थोड़ी बहुत कंपनियां थी क्योंकि पहला वो था, एंड देन वी वर रीचिंग आउट, हमारे जो प्लेसमेंट टीम थे रीच आउट कर रहे थे जितनी कंपनीज आ सकती हैं आ जाएं, राइट। हाँ हाँ एंड हाँ हाँ। वही था, तो फिर जब प्लेसमेंट सीजन आया तो उस समय जितनी लाइक मेजरली इट वाज ऑल रिलेटेड टू लाइक आईटी, राइट। जितने भी थे टेक ओके ओके कंपनीज थी, हाँ, तो कोर कंपनीज आई वुड से कि नहीं थी इतनी जितनी आनी चाहिए थी, राइट। तो उस समय ओके हाँ, ओके ओके। या लाइक इन आर लाइक 2020 के प्लेसमेंट्स में इट वाज मेनली हम्म। आईटी कंपनीज, फिर उसके बाद जो लाइक हमारे जूनियर बैच था उसमें लाइक दी परसेंटेज ऑफ लाइक कोर कंपनीज इंक्रीज आई वुड से, राइट। अच्छा 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 अच्छा। सो लाइक उसके अलावा लाइक जो कंपनीज आई थी लाइक आई वुड से अमेजोन आई थी, राइट, डिलॉयट, ओह बॉश, नाइस। हाँ, डिलॉयट, ओके, बॉश, अच्छा क्या बात है। हाँ। जियो, हम्म। लाइक ऑल दीज कंपनीज केम एंड देन उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी लाइक इट वाज अमेजिंग, राइट। एंड लाइक टू आर लाइक हम लोग को भी लाइक इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ शॉक कि in the beginning they are also like offering like the highest package was around 19 lakhs, so like ओह नाइस, हाँ, ओके। और फर्स्ट बैच के लिए 19 lakhs is like very good package, right? So डेफिनेटली डेफिनेटली राइट, डेफिनेटली। सो दैट इज द पॉइंट। अब वो हाँ, और दूसरा भाई था ये फर्स्ट बैच का था, अब लाइक सेकंड बैच के लिए दी हाँ तो पेटीएम आई थी एंड देन आई हर्ड फ्रॉम माय जूनियर्स दैट लाइक दे वर ऑफरिंग अराउंड 30 to 32 lakhs, राइट। सो ओह पैकेज, नाइस या नाइस। सो लाइक इवन इफ इट इज अ स्टार्टिंग लाइक यू कैन से न्यू आईटी, इट डजंट मैटर, लाइक तुम्हें अपना भाई फोकस रखना है एंड देन यू कैन क्रैक, लाइक यू कैन ऑल्सो डू लाइक ऑफलाइन ऑफ कैंपस भी कर सकते हो अप्लाई, इट डजंट मैटर कि वो कहाँ से हो, बिल्कुल 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 राइट। बिल्कुल।
बिल्कुल, अगेन वही चीज, यहाँ पे वही बात एम्फेसाइज होती है कि अगर पीयर ग्रुप अच्छा होगा, राइट साथ में स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, तो ठीक है, कैंपस में जितने कंपनीज आ ही रही हैं, और जैसा कि तू बोल रहा है कि ठीक है फर्स्ट ईयर में भी 19 लाख आ गई, एज द ईयर प्रोग्रेसेस वो कंपनीज बेटर होती जा रही हैं और राइट बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि प्लेसमेंट भी फिर ऑलमोस्ट 100% वहां पे रेट हो ही जाता होगा, आई थिंक राइट 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 प्लेसमेंट। राइट। तो वो वही है कि लाइक जो अपना मेजर पार्ट है वो उसमें टेक में चला जा रहा है, राइट। तो इनिशियली ओके उसमें ओके, टेक में था, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट इनटू टेक, राइट। बट फिर लाइक ग्रेजुअली लाइक करेक्ट कोर कंपनीज आने लगी, तो हाँ, तो परसेंटेज जो होता है अपना इंक्रीज होता गया वहाँ पे। करेक्ट राइट करेक्ट। फॉर दोज व्यूअर्स हु डोंट नो कि कोर कंपनीज क्या होती हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच के होते हैं और वो अपने ही डोमेन में जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं, उन कंपनीज को बेसिकली कोर कहते हैं, और जो नॉर्मल आईटी कंपनीज होती है वो तो आई थिंक सबको आइडिया होता ही होता है। और आई थिंक एक बात बताइए कि अभी भी आईआईटी हैदराबाद का बैकिंग है कि नहीं है कॉलेज को, कि इंडिपेंडेंट हो चुका है ओके अब? ओके ओके, हाँ ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। सो या सो लाइक इनिशियली 2 इयर्स में लाइक प्लान तो था कि फर्स्ट 4 इयर्स में आईटी हैदराबाद हमको मेंटर करेगा। बट द थिंग वाज कि फर्स्ट 2 इयर्स में उन्होंने मेंटर किया, देन लाइक देयर वर थिंग्स, फिर वहाँ पे हम लोग का फिर लाइक इट वाज लाइक काइंड ऑफ हम लोग का फर्स्ट 2 इयर्स में इतना लाइक हो गया था हैंडल कि हम्म, लास्ट 2 इयर्स में लाइक व्हेन वी वर देयर तो उतना उनको नहीं करना पड़ा था हैंडल, लाइक एवरीथिंग वाज मैनेज फ्रॉम आवर साइड इटसेल्फ। राइट नाइस, ये एक तो एक बेटर ही साइन हो राइट गया, राइट, कि राइट जो 4 साल मेंटरिंग की जरूरत थी वो 2 साल में ही आईआईटी भिलाई ने वो चीज कोप अप कर ली, कोप तो अप ये कर तो ली या इनफैक्ट बिल्कुल। नाउ मूविंग ऑन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई थिंक जिस्ट ऑफ ये इंटरव्यू होने वाला है कि एक मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प में एक चीज बता दे लोगों को कि भाई पुराने आईआईटीज में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज या नए आईआईटी में अच्छी ब्रांच, ये तो मतलब यार, आई नो ये आज का नहीं, सदियों सदियों पुराना क्वेश्चन है, और सदियों हाँ तक ये क्वेश्चन चलता चलता रहेगा कि रहेगा, क्या करना बराबर चाहिए। बराबर बराबर। बिल्कुल। तो देखो अ, यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे क्या है कि सबका अपना अपना ओपिनियन है, राइट। कि किसी को बिल्कुल लाइक बिल्कुल। पुराना आईटी चाहिए, आईटी मैटर्स, वो नाम वाली बात आ जाती है कि हाँ मैं लाइक इस ओल्डर आईटी से पढ़ा था, लाइक मेरा नाम है यहाँ पे, डजेंट मैटर कौन सी ब्रांच है, राइट। सो उनका वो रहता है। करेक्ट। जैसे मेरा ओपिनियन ये था कि लाइक ब्रांच मैटर्स, बिकॉज ब्रांच का क्या है कि इफ यू हैव लाइक द कोर ब्रांचेस, इट कुड बी हाँ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, राइट। यू कैन हैव बैकअप वहां पे, तुम्हारे पास बैकअप है, यू कैन डू गेट या फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए बाहर जा सकते हो, राइट। गुड एग्जैक्टली पॉइंट पॉइंट, गुड पॉइंट, हाँ। राइट। तुम्हारे पास एक बैकअप है, लाइक इवन इफ यू डोंट लाइक लाइक कोडिंग, मेनली वही करते हैं कि कोर ब्रांचेस में आने के बाद भी लोग मेनली कोडिंग में ही जाते बिल्कुल हैं, बट बिल्कुल बिल्कुल फिर भी बिल्कुल तुम्हारे पास बिल्कुल एक बैकअप है, राइट। सो यू कैन गो बिल्कुल। अब्रॉड एंड डू योर एमएस एंड एवरीथिंग। सो मेन वही था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक यू शुड हैव अ बेटर ब्रांच। इट डजेंट मैटर कौन से आईटी या एनआईटी या लाइक ट्रिपल आईटी से हो, बट यू शुड हैव अ लाइक करेक्ट। बेटर ब्रांच, राइट। कूल कूल, तो तेरे हिसाब से मतलब बहुत ही मतलब बहुत अच्छे आईआईटी में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो नए आईआईटीज में अपन अच्छी ब्रांच के लिए जा सकते जा हैं। सकते दिस इज योर ओपिनियन। हैं, सिमिलर क्वेश्चन एक यही है कि जैसे 1 महीने में जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो तू बच्चों को क्या रिकमेंड करेगा, आई मीन कि कैसे अपना प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए, किस ऑर्डर में रखना चाहिए, क्योंकि ठीक है जिनकी 1000 2000 में रैंक आ जाए उनके लिए तो क्लियर होता है कि भाई टॉप 5 7 आईआईटीज में सारी अच्छी ब्रांच भर दो, उनमें से कुछ ना कुछ मोस्टली मिल जाएगा। बट राइट। जिनकी रैंक सही, जैसे मान ले 3 4 5 हजार 6 हजार या विद इन 10,000 जिनकी रैंक है, उनको भी एक क्रिस्प होप तो आ ही जाती है कि यार चलो वी कैन गेट एन आईआईटी, तो कैसे वो अपनी एक प्रेफरेंस भी देखो पता है बहुत मैटर करता है, नहीं तो लास्ट राउंड तक पता ही नहीं रहते कि क्या मिल राइट। रहा है कैसा मिल रहा है, तो क्या तेरा ओपिनियन है कि कैसे प्रेफरेंस भरना चाहिए स्टूडेंट्स को? ओके, सो सबसे पहला चीज तो यहाँ पे ये है कि लाइक दे शुड नो कि व्हाट दे वांट यहाँ पे, लाइक वो ब्रांच हाँ, वाइज नहीं, यहाँ पे वो है कि यहाँ पे तुमको लाइक मोस्ट पीपल डोंट नो कि हाँ कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में क्या होगा। बट दे शुड नो, बिल्कुल थोड़ा सा गाइडेंस फैमिली से अगर रहेगा कि फैमिली साइड से कि हाँ कि कंप्यूटर साइंस में क्या करना है, इलेक्ट्रिकल में क्या करना है, राइट, थोड़ा बहुत अगर गुड पता है, थोड़ा सा भी गुड। आइडिया है, राइट, तो फिर
तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें ब्रांच प्रेफर करनी है या कॉलेज प्रेफर करना है। इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन वहां पे तुम कॉलेज प्रेफर करो। लाइक स्कोप तो रहता ही है राइट, तुम चेंज कर सकते बिल्कुल। हो अपने ब्रांच फर्स्ट ईयर के बाद राइट, वो तो स्कोप रहता है। लाइक बट वहां पे भी ये पॉइंट रहती है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में जाके मस्ती नहीं करनी, मेहनत करनी है वहां पे, राइट, हाँ वो भी हाँ, तो रहता है। ये तो बात बहुत सही कही तूने, हाँ, तो बिल्कुल। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ तो कोई सी ओल्डर आईटी लेके कोई सी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके तुम वहां पे जाके चेंज कर लोगे, तो तुम ओल्डर आईटी चूज करो। इफ यू डोंट वांट देन इफ यू वांट अ लाइक बेटर लाइक ब्रांच, तो तुम कोई सा भी आईटीज या एनआईटी जो भी है वो प्रेफर करके यू कैन गो फॉर अ बेटर ब्रांच ओवर देयर। वही, बिल्कुल। बहुत ही एक चीज तूने बहुत ही अच्छी बात करी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट अपने को भी नहीं पता था यार कि राइट। कंप्यूटर साइंस में होता क्या है या इलेक्ट्रिकल में होता क्या है। बस अपने लिए तो ऐसा हो गया था कि भाई कंप्यूटर साइंस है तो बहुत फोड़ फाड़ हो, आप कंप्यूटर साइंस नहीं है तो आप ठीक है, इलेक्ट्रिकल है तो चल इलेक्ट्रिकल, हाँ। जाएगा। जाते जाते आप उतने फोड़ फाड़ नहीं बचे। एक ऐसी एक नोशन बन गया आजकल नोशन बन कि यार गया है। कंप्यूटर साइंस में तो बहुत फोड़ फाड़ है। बिल्कुल। तो वही कि किसी भी कॉलेज जाने से पहले थोड़ा एक आइडिया लेना और ब्रांच में पता करना कि अपना थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। और अगर बिल्कुल सही कहा तूने, अगर नहीं ही समझ आ रहा है कि क्या है तो फिर तो कॉलेज के ऑर्डर कॉलेज से चूज करना। जा सकता है। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन आते जाते कि यार जैसे मान ले जिनकी रैंक 10,000 15,000 अराउंड आती है, जिनको मे बी बहुत अच्छा आईआईटी ना मिले या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट एक चीज ये हो जाती है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स उनको ज्यादा पैसों में सीएस वगैरह और ये सब चीजें ऑफर करने लग जाते हैं। तो हम्म। इसमें तेरा क्या एक ओपिनियन है कि क्या उनको प्राइवेट में सीएस वगैरह देखना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एस्टैब्लिश्ड वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेज में ही कुछ ना कुछ देखना चाहिए? राइट, तो इसमें एक्चुअली एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तूने बोल दिया कि प्राइवेट कॉलेज है राइट, सबसे, और फिर वही है कि उसमें बहुत अच्छे पैसे भी तुमने बता दिए, तो बात ये आती है कि इफ यू कैन अफोर्ड इट, तो फिर वहां पे सीएस कर रहे हो राइट, तो तुमको पता है कि सीएस का फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि लाइक बिल्कुल वहां पे कुछ खत्म होने वाला है राइट। तो इफ यू कैन बिल्कुल अफोर्ड इट बिल्कुल। देन यू कैन गो फॉर इट, अगर दूसरा कोई आईआईटीज या फिर नहीं मिल रहा है एनआईटीज। बट अदरवाइज लाइक आई हम्म। वुड प्रेफर कि एक बार तुम लाइक सी कि इफ यू कैन गेट एनी लाइक एनी न्यू आईआईटी और एनआईटी और लाइक ट्रिपल आईटी राइट, अगर वो मिल रहा है तो बढ़िया। ओके, इफ ऑब्वियसली हाँ अफोर्डेबल है तो लास्ट तुम जा ऑप्शन ही सकते उसको रखना है। हो। राइट राइट। या बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते एक, चलो एक और क्वेश्चन मन में आया जाते जाते कि अगर मान ले कि यार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा वो नहीं परफॉर्म कर पाते, तो और एक मिडिल सिचुएशन में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए उनको। तो तेरे हिसाब से यार उनको एक साल ड्रॉप देखना चाहिए कि कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए? क्योंकि शुरू में तो सबको बहुत जोश रहता है कि भाई ड्रॉप ईयर में तो अपन फोड़ देंगे। राइट मतलब ऐसा पहले महीने किसी ड्रॉपर से बात कर, वो ऐसा एनर्जेटिक रहेगा, ये बुक लगा रहा हूँ, वो राइट। बुक लगा रहा हूँ, फलाना बुक कर रहा हूँ। बट एज द एग्जाम अप्रोचेस एक साल वो डेडिकेशन बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है। वो तो तो है। तेरा क्या ओपिनियन है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि फिर ज्वाइन कर लेना चाहिए उसमें? So, इधर पे भी लाइक बहुत मतलब ये बहुत रिस्की लाइक ऑप्शन है यहाँ पे चूज करना राइट, बिल्कुल कि तुम ड्रॉप ले रहे हो देन यू आर चूजिंग कि हाँ मैं एक साल कमिटमेंट दे रहे हो बेसिकली राइट, लाइक इट्स जस्ट हाँ लाइक एनी हाँ अदर हाँ कमिटमेंट, यू आर कमिटिंग कि मैं एक साल पूरा प्रिपरेशन करूंगा एंड देन आई लाइक गिव द एग्जाम। अगर तुम वो कमिटमेंट दे बिल्कुल। सकते हो तो फिर लाइक यू आर गुड टू गो। अदरवाइज लाइक तुम्हें पता है, तुम्हें पास्ट एक्सपीरियंस, यू शुड नो कि कैसे कितना कमिटमेंट हाँ हाँ बिल्कुल पूरा कर बिल्कुल सकते हैं राइट, तो फिर अगर वो कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर लाइक यू कैन लाइक ज्वाइन एनी कॉलेज। बिल्कुल एनीवे बिल्कुल, एट बहुत द बहुत एंड ऑफ सही द बात डे है। वही रहता है कि लाइक इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज राइट, तो वो फिर वहां पे कॉलेज का एटमॉस्फेयर डिटरमाइन करता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, सबसे ज्यादा मैटर तो वो बिल्कुल बिल्कुल, करता है। बहुत 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 सही बात कही। खैर, एनीवेज तो यार आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यू आईआईटीज के बारे में क्या क्या है, ये रॉय ने सम अप कर ही दिया आई थिंक कि कैसा है। तो आई थिंक अब सारे स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में काफी एक मदद रहेगी कि यार ऐसा नहीं होगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है नया आईआईटीज में। जो अनश्योरिटी होती है बच्चों के मन में, वो आई थिंक मोस्टली रॉय ने क्लियर कर दी। क्योंकि अदरवाइज जो भी आपको डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में तो आप लोग लिख ही सकते हो, और ऑब्वियसली मैं या हर्षल में से कोई ना कोई आपके डाउट्स सॉल्व कर ही देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रॉय। बहुत दिनों बाद इतनी ज्ञानवर्धक बातें करने में आनंद आया वापस से। और आई होप स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगा होगा तेरी सारी बातें। एनीवेज, एज आई मेंशन्ड कि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी काउंसलिंग रिलेटेड चीजें हो, तो आई हर्षल आर ऑलवेज देयर फॉर यू।
और तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, इस टाइप की वीडियो पसंद आई हो कि किसी कॉलेज में कोई हमारा फ्रेंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में हमारे फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप लोगों को किसी का रिव्यू या किसी का जानना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच रॉय, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड इट वाज गुड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो चलो, तो चलो, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अरे भाई रुक जा, पंखा बंद कर लेने नहीं नहीं, दे। आवाज तो नहीं आ रही, बट ठीक है। चल, फिर हम्म। भाई देख, हंसना मत, ठीक है? हाँ भाई ठीक है। पता चला मुस्कुरा रहे बीच में। ठीक है चलो। हाँ बस बस, हो गया अभी, ठीक है। अरे भाई।